आज दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, जिसको लीड कर रहे थे अभिजीत दीपके। सोचिए, ताली थाली के साथ फिर से देश का युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। पेपर लीक की समस्या से देश का युवा लगातार परेशान है, हताश है, निराश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्टी के कार्यकर्ता इस पर कोई जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं। सोचिए, इस देश में पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन ये सबके लिए आम बात हो चुकी है। देश के टेलीविजन अखबार फालतू की चीजें तो दिखा रहे हैं, तमाम शो बना रहे हैं पाठशाला जैसे शो का नाम देकर, लेकिन जरूरी मुद्दों पर बात नहीं करे कि स्कूलों पर ताला क्यों लग रहा है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, नीट के परीक्षा में आखिर इतना बड़ा स्कैम कैसे हो सकता है। और ये तमाम चीजें छोड़िए, जिन छात्रों ने अपनी जान से हाथ धो बैठ दिया, जो इस दुनिया में से चले गए, आखिर उन तमाम मौतों का जिम्मेदार कौन है? तमाम वाजिब सवाल है जो इस देश के सिस्टम से पूछने चाहिए, लेकिन पूछेगा कौन? क्योंकि इस देश का रीढ़ विहीन मीडिया तो सरकार की चाटुकारिता में व्यस्त है। लेकिन तस्वीरें आप साइड विंडो में देखते जाइए, देश का युवा जिनको कॉकरोच कहा जा रहा था, जिनको कहा जा रहा था कि बेरोजगार युवा कॉकरोच के समान है, वही कॉकरोच आज दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरी बार धरना प्रदर्शन करने आए हैं। और अभिजीत दीपके उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में देश के प्रधानमंत्री कोरोना काल में ताली थाली बजवा रहे थे, उसी स्टाइल में देश का युवा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। सोचिए, देश के हालात इतने लाचार हो चुके हैं कि एक परीक्षा तक नहीं करा सकते और सुरक्षा की गारंटी लेते हैं कि भाजपा सरकार को जिताइए और इस देश को सुरक्षित हाथों में पहुंचाइए। और यही है सुरक्षित हाथ कि जो पेपर लीक होने से नहीं बचा पा रहे हैं। सोचिए किस तरीके से सरकार वीक हो चुकी है कि देश की जनता, देश का युवा, देश का जेनजी जो है सवाल पूछ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी एक पेपर को क्यों नहीं करा सकती है, जबकि इस देश में चुनाव जो है पूरी फोर्स उतार कर दिए जाते हैं। चुनाव में कोई धांधली नहीं होती है, कोई स्कैम नहीं होता है, क्योंकि एजेंसियां दिल से काम करती हैं। तो पेपर क्यों नहीं होता? सोचिए, टेलीग्राम को बैन कर दिया गया, टेलीग्राम पर पेपर लीक हो जाता है। कई बार तो हंसी आती है और गंभीर भी होने के लिए, सोचने के लिए दिमाग मजबूर कर देता है कि इस देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो किस तरीके से लापरवाह हो गए हैं, बेपरवाह हो गए हैं। उन्होंने छात्रों के जीवन को अंधकार की तरफ धकेल दिया और बड़े बड़े सपने दिखाए थे, जुमलों का लॉलीपॉप पकड़ाया था। आज देश का युवा देश की राजधानी के दिल्ली में जंतर मंतर पर अपने हक की आवाज के लिए सड़कों पर आ गया है। सोचिए, छात्र जब धरना प्रदर्शन करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? पढ़ाई, रोजगार ना मांगा जाए, इसलिए छात्रों को इन तमाम तरीके के इवेंट में उलझाल दिया जाए कि आप रोजगार रोजगार कर सड़कों पर चिल्लाते रहिए और हम चले विदेशी दौरे पर, और हम जब चुनाव होगा तब आपको कहेंगे कि हिंदू खतरे में है, तो आपको वही नारा देना है, वही रिपीट करना है। सोचिए क्या गलती है इन युवाओं की, कौन जिम्मेदारी लेगा इन युवाओं की? सोचिए, एक पेपर को निकालने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और उस पेपर को लापरवाही तरीके से लीक कर दिया जाता है, दलालों के हाथ में बेच दिया जाता है, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। सोचिए, राम मंदिर के चंदे में घोटाला हो जा रहा है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। इस देश में सब कुछ लीक हो रहा है, सिर्फ सरकार जो है जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा, बीजेपी कहती है कि दलित आरएसएस से सवाल न करे। क्यों भाई? क्या दलित इस देश के नागरिक नहीं? क्या दलित संविधान के बराबर हकदार नहीं? तो सोचिए, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत लगातार कट्टर राष्ट्रवादी बनकर दिखाते हैं, अपने संगठन को कट्टर राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं कि हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसी राष्ट्रवादी संगठन से जब पेपर मांगे जाते हैं, जब कहा जाता है कि आपका संगठन रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, आपका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, आप जो इवेंट करते हैं, बड़ी बड़ी शाखाएं लगाते हैं, बड़े बड़े स्तर पर जो ग्लोबल प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए चंदा कहाँ से आता है, तो इसका कोई डेटा नहीं देने के लिए तैयार। पेपर मांगे जाएंगे मुसलमानों से, पेपर मांगे जाएंगे दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, पेपर लीक होगा छात्रों का। लेकिन सरकार सोचिए कितनी बड़ी नकारा निकम्मी हो गई है कि उसको किसी भी बात का असर जो है बेअसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और किस तरीके से इस देश में बड़े बड़े संगठन जो है वो चंदा चोरी के चक्कर में अपनी जेबें गरम कर रहे हैं, लेकिन जवाब देने के लिए
कोई तैयार नहीं, कोई सुनने के लिए राजी नहीं। सोचिए, महंगाई बेरोजगारी बर्दाश्त कर सकती है जनता, लेकिन युवाओं का भविष्य अंधकार में जल रहा है। युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार असल में खोखली सरकार साबित हुई है। इन युवाओं को देखिए, सोचिए तपती धूप में जब 45 डिग्री तक टेम्परेचर है देश की राजधानी दिल्ली का, ऐसे में छात्र जो है भूखे प्यासे देश की राजधानी में, जिसकी कुछ ही दूरी पर देश के प्रधानमंत्री का आवास है, गृह मंत्री का घर है, जहाँ पर शिक्षा मंत्री का आवास है, जहाँ पर नया संसद बनाया गया है, उस संसद के पास देश का युवा सड़कों पर आकर बेबस लाचार होकर इस्तीफे की मांग करता है, रोजगार की मांग करता है। ये पेपर लीक नहीं हो रहा, बल्कि छात्रों के सपने लीक हो रहे हैं, छात्रों की बेबसी लीक हो रही है, छात्रों का दर्द है जो इस तरीके से आज सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। बीजेपी को आखिर किस बात का डर है? क्या हम आरएसएस से सवाल नहीं कर सकते? क्या दलित इस देश का नागरिक नहीं? तो प्रियांक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उन्होंने आरएसएस से सवाल किया। तो सोचिए, दलित दलित कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। द कॉकरोच जनता पार्टी द सेकंड प्रोटेस्ट जंतर मंतर। तो सोचिए किस तरीके से लाखों की तादाद में लोग आए हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, ताली थाली के साथ देश का युवा जंतर मंतर पहुंचा है। नागपुर का एक छात्र नीट की तैयारी कर रहा था, परीक्षा भारत में होनी थी, छात्र भारत में रहता है, लेकिन एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र पहुंचा अबू धाबी। कहा जा रहा है ये तकनीक गलती नहीं, जिसे छात्र ने बरसों मेहनत कर दिन रात अपने सपने इस परीक्षा पर लगाए हो, उसके लिए सिर्फ तकनीकी गलती नहीं। जब भारत देश की महत्वपूर्ण परीक्षाओं की हो तो ऐसी लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। छात्रों के समय की पाबंदी, अनुशासन शून्य गलती की उम्मीद की जाती है, जो परीक्षा व्यवस्था को बार बार होने की गलतियां दोहराता है। तो सोचिए 21 जून को नीट का पेपर फिर से होना था, नागपुर के एक छात्र का जो है पेपर सेंटर अबू धाबी पहुंच गया। सोचिए, ये छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, ये सरकार का निकम्मापन है कि सत्ता में बैठे लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि छात्रों के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। और सोचिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये लोग दिन रात धर्म का लॉलीपॉप चटाते हैं, लेकिन ज़रूरी मुद्दों पर देश के युवाओं के भविष्य की तरफ कोई सोचने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। सीजेपी प्रोटेस्ट इन दिल्ली जंतर मंतर says better turnout than last time protest, wait for दीपिके। तो सोचिए किस तरीके से लगातार कुछ संघी विचारधारा के लोग कह रहे थे कि दीप के जो हैं वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, वो उनको एसी की राजनीति करनी चाहिए। सोचिए, इस भीड़ को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि देश का युवा, देश का जन जी जो है वो डरने वाला नहीं है। डायपर लेकर लोग पहुंच रहे हैं, डायपर लेकर लोग पहुंच रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांगने के लिए। नीट, रीनीट, सीबीएसई, ओएसएम, सीयूटी, यूजी पेपर लीक, ये तमाम पेपर हैं जिसको लेकर लगातार छात्र अपनी मांग कर रहे हैं। और अभिजीत दीपके का ये 1.5 मिनट का भाषण भी आप सुनते जाइए। जब देश का युवा, देश का बेरोजगार कॉकरोच जब अपनी हुंकार भरता है, तो सोचिए किस तरीके से सरकार को भी सोचने के लिए मजबूर कर देता है। देश के प्रधानमंत्री के स्टाइल में ताली थाली बजवाकर सरकार को नींद से जगाने का काम कर रहा है देश का युवा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं उस पर देश के शिक्षा मंत्री को या तो इस्तीफा देना चाहिए या गंभीरता से जवाब देना चाहिए या परीक्षा करानी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।